पिछले सेशन में हमने श और श यह दो व्यंजन का अभ्यास किया था। श से शलगम और श से शरीफा, वैसे ही श से षट और षट्कोण, यह दो शब्द हमने देखे थे। तो अब मैं आपको अगले दो व्यंजन सिखाने जा रही हूँ, जो कि है स और ह। कौन से दो व्यंजन हैं? स और ह। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे कि स से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो देखो, यहाँ पर एक आदमी है जिसके हाथ में कुंगी है और वहां पर कौन बैठा है? सांप। तो बोलो, यह कौन है? सपेरा। सही कहा, स से सपेरा। और बच्चों, स से और कौन से शब्द आते हैं? देखो यहाँ पर सर्कस। सही कहा ना? सर्कस शब्द की शुरुआत कौन से वर्ण से होती है? स वर्ण से। देखो यहाँ पर सर्कस। तो अब यह स हमें किस तरह से लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने र वर्ण लिखा था, उसी तरह से हमें र वर्ण पहले निकालना है। तो देखो, जो यह नीली रेखा है उस पर से हमें कुछ इस तरह से वक्र निकालना है, और फिर एक तिरछी रेखा, फिर बड़ी रेखा, खड़ी रेखा और ऊपर शीर्ष रेखा। यह हो गया हमारा स। देखो, कुछ इस तरह से, इसी तरह से यह स आपको निकालना है। स से सपेरा, स से सर्कस, तिरछी वक्र, तिरछी रेखा, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, शीर्ष रेखा, वक्र, तिरछी रेखा, बड़ी रेखा, खड़ी रेखा, शीर्ष रेखा। स से सपेरा, स से सर्कस। तो इस तरह से आपको स वर्ण लिखना है। और अब हमारा अगला वर्ण है ह। तो मुझे बताओ, यह क्या है? पाल। सही कहा, पाल को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। हथेली। ह से हथेली। और देखो अगला चित्र, यह क्या है? जब हम खेती करते हैं तब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या है यह? हल। सही कहा, हल। ह से हथेली, ह से हल। तो अब हम देखेंगे कि यह हमें किस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है? एक खड़ी रेखा निकालनी है, उसके बाद हमें एक वक्र निकालना है। वक्र निकालने के बाद यहाँ से एक वक्र और इसी को लेकर एक नीचे की रेखा को मिलाना है, कुछ इस तरह से। देखो, खड़ी रेखा, फिर यह वक्र, यही वक्र को थोड़ा नीचे तक लेके जाना है। फिर यहाँ से दूसरा वक्र निकालना है, जो कि नीचे की नीली रेखा को मिलाना है। यह हो गया हमारा ह। 1 2 3 4 5 लाइन्स, यानी 5 रेखाओं के अभ्यास से हमें यह ह लिखना है। देखो फिर से 1 2 3 4 5। ह से हथेली, ह से और कौन सा शब्द है? हल। ह ह ह। इसी तरह
बच्चों, आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका ओपन करनी है। पेज नंबर 81। पिछले सेशन में हमने कौन सा वर्ण देखा था? श। श से शलगम, श से शरीफा। श वर्ण के बाद हमने देखा था श वर्ण, श से षट और श से षटकोण। और अब हमने कौन से दो वर्ण देखे हैं? स और ह। तो देखो, स से सपेरा और स से सर्कस। तो यह स वर्ण किस तरह से लिखते हैं? देखो, यहाँ पर कुछ बिंदुएं दी गई है, तो हमें क्या करना है? वह बिंदुओं को एक दूसरे से मिलाना है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मिलाते मिलाते यह पूरा पेज कंप्लीट करना है। अगला वर्ण कौन सा है? ह। ह से हथेली और ह से हल। देखो, यह ह हमें किस तरह से निकालना है? कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हमें यह पूरा पेज कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो अब देखो हमारा अगला पेज अभ्यास। चित्रों को देखिए तथा शुरू का व्यंजन लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट कंसोनेंट। क्या करना है? हमें पहला व्यंजन लिखना है, वर्ण लिखना है। तो ये देखो, यह क्या था? शलगम। तो शलगम शब्द की शुरुआत कौन से वर्ण से होती है? कौन से व्यंजन से होती है? तो श व्यंजन से। तो यहाँ पर श हमें पहले ही लिखा हुआ है। अब देखो अगला चित्र और बताओ यह कौन है? सपेरा। और सपेरा शब्द की शुरुआत कौन से व्यंजन से होती है? स व्यंजन। सही कहा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? स। अब देखो, बताओ मुझे यह क्या है? हथेली, पाल। हथेली को इंग्लिश में कहते हैं पाल। और हथेली शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? ह। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ह। ह से हथेली। और यह कौन सा चित्र है? षटकोण। षटकोण क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके कोण कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 यानी 6। षटकोण। तो यह षटकोण शब्द की शुरुआत कौन से वर्ण से होती है? श वर्ण से। ओके, अब देखो, वर्ण पहचानिए और सही उच्चारण कीजिए। लुक एंड से। तो देखो, यह पहला वर्ण कौन सा है? यह प। फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। ओके, अब क्या है? यह कविता गाइए। सिंग द पोएम। तो अब हमें क्या करना है? यह कविता गानी है। शरीफे वाला आया है, शरीफे मीठे लाया है। जल्दी से तुम उसे बुला लो, 3 शरीफे तुरंत मंगा लो। मतलब क्या? शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल वाला आया है और शरीफे मीठे मीठे शरीफे उसने लेके आए हैं। तो तुम क्या करो? उसे जल्दी से बुला लो और कितने शरीफे मंगा लो? 3 शरीफे। ओके, शरीफे वाला आया है, शरीफे मीठे लाया है। जल्दी से तुम उसे बुला लो, 3 शरीफे तुरंत मंगा लो। ओके बच्चों, यह आपको क्या करनी है? गानी है। और यह पूरा पेज कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया हो। तब तक के लिए थैंक यू।
बाय बाय।